और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच सेट नंबर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 and 18 का हम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हम उसको मालूम करेंगे। तो फैक्टर इन दोनों की बना लेंगे। सबसे पहले हम 8 का और 18 इन दोनों का क्या बना लेंगे, फैक्टर। तो 2 4 और उसके बाद 2 2 और उसके बाद 2 1 और इधर आ गया 2 9 और फिर 3 3 और फिर 3 1। अब देखिए तो इनके दोनों के फैक्टर हमारे पास बन गए। तो 18 8 का जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 और इसी तरह 18 का फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है, वो ये है। अब एलसीएम एलसीएम इज इक्वल क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम हमारे पास जो है ना वो कैसे करूं, इस मेथड के तहत हम शुरू करेंगे। कॉमन फैक्टर में हमारे पास कॉमन क्या है, वो है 2, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास वो क्या है, 2 2 3 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखें तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 कितना आता है 12 और 12 3 कितना आता है 36। तो 2 बार 4 4 3 बार 12 और 12 3 बार 36। 12 एक बार 12 12 2 बार 24 और 12 3 बार 36। अब ये जो 36 है इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 36 2 बार 72 72। अब ये देखिए ये हमारा एलसीएम तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 28 and 49। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड के तहत प्रूव करना है। तो 28 के फैक्टर बना लेते हैं। 28 का फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 बार 2 1 बार और 2 4 बार। फिर ये किस पर आएगा, 2 7 बार, फिर ये 7 बार 7 1 बार। और 49 है तो 49 हमारे पास किस पर आएगा, ये 7 पर आएगा, 7 बार और 7 1 बार। तो ये आ गया हमारे इनके प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है। तो 28 है और 49 है। तो 28 का हमारे पास क्या आ गया है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और इसी तरह 49 के क्या हमारे पास फैक्टर आया है, वो है 7 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों के अंदर एलसीएम हमने क्या करना है, उसको मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई आ जाता है नॉन कॉमन फैक्टर। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोगों ने मुकम्मल लिखना है। अच्छा अब देखें तो यहां पर ये दोनों क्या है, आपस में कॉमन है। तो एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर 7 आ गया और नॉन कॉमन में कितना 2 2 और 7। और नॉन कॉमन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 आ गया। 2 2 4 और 4 7 28। ये 28 आ गया और इधर हमारे पास क्या है 7। अब एलसीएम तो 28 मल्टीप्लाई 7 196 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 20 90 एंड 180। इनका सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर जो है ना वो मालूम करना है। फैक्टर इनके बना लेते हैं। सबसे पहले 20 है तो 20 का 2 2 पर 2 10 था, फिर 2 5 था और फिर 5 1 था। आगे 95 का हमारे पास 90 है तो 2 पर जाएगा 2
4000 और 8 हो गया और 1 बचे तो 10 बन गया। तो 10 को 5 पर देखिए किस पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा। 3 1000 और 1 बचा 3 5000। तो फिर ये किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा। 3 5000 और फिर ये 1 5 पर जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 180 है, ये सबसे पहले 2 पर जाएगा, 90 आ गया। फिर ये 2 पर गया तो 45 आ गया। फिर ये 3 पर गया 15 आ गया। फिर ये 3 पर गया 5 आ गया। फिर ये 5 पर गया तो 1 आ गया। अब देखें हमारे पास क्या है, 90, उसके बाद 90 और 180। इनके जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और इसके हैं 2 3 3 5 2 3 3 और 5 और इसके हैं 2 2 3 3 5 2 2 3 3 और 5। तो आप इनमें देखते हैं तो ये कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, तकरीबन सारे ही कॉमन फैक्टर बन जाते हैं। ये बन रहा है, आगे ये 3 से बन रहा है, ये 3 इस 3 से बन रहा है, ये जो 2 है इस 2 से बन रहा है, ये सारा बन रहा है। ये सारे ही जो है ना वो कॉमन फैक्टर है। LCM इज इक्वल क्या आता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई क्या आता है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर इसमें 1 है और कॉमन फैक्टर इसमें सारे ही हैं। 2 आ गया 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया और उसके बाद एंड पे 5 है और मल्टीप्लाई हमने नॉन कॉमन का बात है। तो अब हमारे पास देखें तो 2 2 आर 4 और 4 3 आर 12 और 12 3 आर 36 36 मल्टीप्लाई 5 तो ये क्या होता है 180 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 25 35 एंड 45। तो 25 का हम सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे 5 5 बार और 5 है 1 बार। उसके बाद 35 है, 35 का हम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये किस पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा और फिर ये 7 पर जाएगा। और उसके बाद हम जो है वो है 45 का फैक्टर बना लेते हैं। तो ये सबसे पहले 3 पर जाएगा, 15 आ गया, फिर ये 3 पर गया 5 आ गया और फिर ये 5 पर जाएगा तो 9 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर बन गए हैं 25 35 और 45। इन सब के 25 के फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 5, 35 के फैक्टर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 और इसके फैक्टर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखें तो कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास एक ही बन रहा है, ये वाला, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर बन रहा है, बाकी सारे नॉन कॉमन फैक्टर है। तो LCM इज इक्वल क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है 5 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है 3 3 5 और 7। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अब 5 उसके बाद मल्टीप्लाई इसको किससे 3 3 का 9 आ गया और 7 5 का 35। अब इसको इससे और इसको इससे इन सब 1575 और यही हमारा LCM है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 15 25 एंड 65। तो 15 का हम सबसे पहले लेंगे तो ये किस पर जाएगा 3 पर और उसके बाद ये 5 पर। उसके बाद 25 है तो ये 5 पर जाएगा 5 5 पर और 5 1 बार। उसके बाद 65 है तो ये जाएगा 5 पर 5 1 बार 5 और उसके बाद आ गया 5 3 बार 15 और उसके बाद ये 13 पर जाएगा। तो अब हमारे पास 15 है 25 है और 65 है। तो इनके जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 5
उसके है 5 मल्टीप्लाई 5 और इसका है 5 मल्टीप्लाई 13। इनमें कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो है 5। एलसीएम एलसीएम मालूम करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। तो अब देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर में क्या है, वो है 5 और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है 3, 5 और 13। 3, 5 और 13। तो 3 5 बार 15 मल्टीप्लाई ये 13 और मल्टीप्लाई ये 5। इन सबको कैलकुलेटर की मदद से मालूम करें। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 976 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 150, 250 और 350। तो 150 का हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 पर करेंगे। 2 6,000 2 7,000 और इधर आगे 1 किया कैरी तो 2 5,000। उसके बाद ये आ गया 3 पर 3 2,000 6 1 कैरी किया 1 कैरी किया 15 बना। तो ये किस पर आएगा 3 5,000। फिर ये 5 पर जाएगा 5 5,000 और फिर ये 5 पर गया। उसके बाद आगे आ गया 250। तो ये सबसे पहले 2 पर जाएगा 1,002 2,004 और आगे ये चला जाएगा 10 5,000। अब ये 5 पर गया 5 2,000 10 और 5 5,000। फिर के 5 पर जाएगा 5 और फिर ये 5 पर गया। उसके बाद आ गया 315। ये सबसे पहले हमारे पास 2 पर जाएगा तो क्या आएगा 1,002 2 7,014 और 1 बचा 2 5,000। उसके बाद ये 3 पर जाएगा तो ये 3 पर जाता है 15 नहीं जाता, ये 5 पर जाएगा 5 3,015 आ गया तो कैरी कर गया 5 5,000। फिर ये 5 पर गया तो 7 और फिर ये 7 पर गया। ये अब हमारे पास एलसीएम आ गए हैं। क्या आ गया 150 250 और 350। इन सब के फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। 150 का फैक्टर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 5 5 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 250 का है 2 5 5 5 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। उसके बाद है ये 7 का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अब इनमें देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आता है, एक ये आ गया दूसरे ये आ गया और तीसरा हमारे पास ये आ गया ये आ गया। ये हमारे पास बल्कि ये यहाँ तक ऐसे और ये यहाँ तक 1 2 3 1 2 3। अब एलसीएम ये हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर। ये 2 ये 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद कॉमन जो नॉन कॉमन है 1 2 3। नॉन कॉमन हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ये हमारे पास आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें इनको करें 2 5 पर 10 और 10 5 पर 50 50 आ गया और इधर 3 5 पर 15 और 15 7 बार 105। अब इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5250 और ये हमारा एलसीएम है।